सीकर के इतिहास में सीकर के महान राव राजा कल्याण सिंह बहादुर जैसा जन कल्याणकारी शासक कोई दूसरा नहीं हुआ। आज सीकर उनकी 136वीं जयंती मना रहा है। राव राजा कल्याण सिंह जी का जन्म 20 जून 1886 को दीपपुरा गांव के ठाकुर वल्लभ सिंह जी के यहाँ हुआ, जिन्हें राव राजा माधव सिंह ने अपना दत्तक पुत्र बनाया। राव राजा माधव सिंह के निधन के पश्चात राव राजा कल्याण सिंह 9 जुलाई 1922 को सीकर के 11वें शासक के रूप में गद्दी पर बैठे। उन्होंने देश आजाद होने के बाद 15 जून 1954 तक शासन किया। उन्होंने अपने शासन काल के दौरान अनेक जन कल्याणकारी कार्य किए। बेटियों की पढ़ाई, निर्धन परिवारों की बेटियों की विवाह के लिए आर्थिक सहायता, धार्मिक कार्यों में दिल खोलकर सहयोग किया। वहीं उन्होंने अपने पिता माधव सिंह के निधन के बाद सीकर में बेगारी प्रथा को बंद कर दिहाड़ी मजदूरों को उनके काम के बदले नगद रुपए देने का नियम शुरू किया। उस महान राजा को यहाँ की प्रजा आज भी याद कर रही है, जिसने आजादी के बाद अपना सर्वस्व सीकर की जनता को समर्पित कर दिया। शिक्षा, चिकित्सा, धर्म और लोक कल्याणकारी कार्यों की फहरिस्त इतनी है कि कई किताबें भी लिखें तो शायद वो कम पड़ जाएं। और उनमें भी खास बात यह है कि वो सब कुछ उन्होंने अपने नाम पर नहीं किया, जैसे अन्य राजशाही के समय स्टेट में देखने को मिलता है। उन्होंने अपने आराध्य भगवान श्री कल्याण के नाम पर जनता को समर्पित कर दिया। आज राव राजा को याद करें तो उन्होंने अपने जीते जी राजकीय कल्याण महाविद्यालय, कल्याण कन्या पाठशाला, कल्याण सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शेखावटी का सबसे बड़ा राजकीय कल्याण अस्पताल, कल्याण संस्कृत कॉलेज, मुस्लिम बालिका सीनियर स्कूल की जमीन, पुलिस लाइंस, नायकों के मोहल्ले की जमीन, रामलीला मैदान, श्री कल्याण सांस्कृतिक मंच, कल्याण सर्किल, श्री कल्याण बाल मंदिर, श्री कल्याण राजपूत छात्रावास, श्री कल्याण प्रिंटिंग प्रेस, पशु चिकित्सालय, रघुनाथगढ़ में राजकीय महाविद्यालय, अलखा महल व जमीन, देवीपुरा में हरदयाल स्कूल का विशाल भूखंड, गोचर के लिए सीकर के आसपास का बीड़ क्षेत्र, माधव सागर के निकट मारू पार्क की जगह, हरदयाल सिंह संग्रहालय की जमीन, सांवली की कोठी, कल्याण आरोग्य सदन के लिए सैकड़ों बीघा जमीन, जहां अब कल्याण मेडिकल कॉलेज बन गया है, श्री कल्याण गुरुद्वारा, माधव स्कूल, सीकर शहर के बीच राजकुमार हरदयाल सिंह की याद में घंटाघर, शहर के अनेक मंदिरों और भवनों का निर्माण सहित इतने कार्य हैं कि जिन्हें गिनाया ही नहीं जा सकता। सीकर रियासत के अंतिम महान शासक राव राजा कल्याण सिंह जी की जयंती पर अब तक न्यूज परिवार उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। आज देश में न कोई राजा है न राजतंत्र, ठिकाने भी ठिकाने लग चुके हैं। फिर भी राजतंत्र के अंदर कुछ राजा इस तरह के हुए हैं जिन्होंने जन कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया और जनता की भलाई के लिए उन्होंने खाने खोल दिए। इसी क्रम के अंदर सीकर के 11वें राजा थे राव राजा कल्याण सिंह जी। वे 9 जुलाई 1922 को अपने पिताश्री माधव सिंह जी के स्वर्गवास के पश्चात सीकर के अधिपति बने और बनते ही उन्होंने जो कार्य किए उससे जनता का हृदय उन्होंने जीत किया। सबसे पहले तो उन्होंने किया कि जो भी राज का काम हुआ था उसमें लोगों ने काम किया, उनको मजदूरी दी, किसी से बेकार के अंदर काम नहीं किया। दूसरी बात क्या थी कि वो स्वयं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने कहा यदि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो क्या हूँ, मेरी जनता पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले 1929 के अंदर अपने कल्याण हाई स्कूल बनाया। इस समय बिल्डिंग नहीं थी, ये हाई स्कूल की जो बिल्डिंग है कल्याण सेकेंडरी की, ये उस समय गेस्ट हाउस थी। उनका गेस्ट हाउस तो बाद में बन जाएगा, इसे आप स्कूल स्थापित कर दो। और आप आश्चर्य करेंगे, ये 1928-29 के अंदर स्कूल बनी और उसके अंदर भारतीय जनसंघ के जो अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय, जिनके नाम से आज बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, वो इसी विद्यालय के विद्यार्थी थे, उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरा उनका सबसे बड़ा काम तक क्या था कि उस जमाने के अंदर, आज सरकार कहती है बालिका पढ़ाओ बालिका बचाओ, तो उन्होंने उस जमाने के अंदर बच्चियों की जीवन रक्षा के लिए एक आदेश निकाला था कि कोई भी कन्या का वध नहीं करेगा। उस जमाने के अंदर कन्याओं का वध कर देता था और उन्होंने कहा कि जो गरीब कन्या होगी उसकी शादी के अंदर राज्य से पैसा मिलेगा। तो ये जन कल्याण के कार्य थे। उसके बाद में इन्होंने चिकित्सा जगत के अंदर काम किया। सीकर के अंदर पुराना हॉस्पिटल था जो 1892 के अंदर बना था, ट्रेवल हॉस्पिटल, वो बहुत छोटा पड़ने लगा था। उन्होंने कल्याण हॉस्पिटल का विशाल भवन बनाया जिसका लोकार्पण 10 अगस्त 1948 को हुआ था। तो ये जो कल्याण सिंह जी की शिक्षा और चिकित्सा, इन दोनों की बड़ी देन है। केवल मनुष्य नहीं बल्कि सीकर के अंदर कोई पशु चिकित्सालय नहीं था, आसपास के इलाके में नहीं था। बड़े तालाब के अंदर सांवली रोड पर उन्होंने पशु चिकित्सालय बनाया। कालांतर के अंदर एक के बाद एक उन्होंने अनेक जन कल्याण के कार्य किए। लेकिन एक बार सबसे बड़ा व्यवधान भी हो गया। जयपुर के बड़े राज्य ने
सीकर के साथ में संबंध खराब कर लिए, उसमें बड़ा झगड़ा हुआ और 4 जुलाई 1938 को सीकर के रेलवे स्टेशन में बहुत बड़ा गोलीकांड हुआ था और उसके अंदर जयपुर के आईजी यंग ने रेल के डिब्बों के अंदर व्यक्तियों को भून दिया था। तो इस प्रकार से बाद के अंदर एक लंबा प्रकरण चला। उसके बाद में 1943 के अंदर पुनः इनको अपने अधिकार मिले और 1943 से 1954 तक इन्होंने सीकर का शासन किया। 1954 को सीकर का राज्य समाप्त हो गया। उसके बाद में ये बेताज बादशाह रहे। राज्य जाने के बाद में उन्होंने सावली की जितनी बड़ी ज़मीन है ये जो डोनेट की थी आरोग्य सदन के लिए, और वहाँ जो आज कल्याण मेडिकल कॉलेज बन रहा है ये उन्हीं की देन है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत बड़ी ज़मीनें काफ़ी लोगों की भलाई के लिए सीकर के अंदर आज संस्थाएँ हैं, कल्याण सर्किल, कल्याण हायर सेकेंडरी स्कूल, कल्याण महाविद्यालय, कल्याण आरोग्य सदन, कल्याण मेडिकल कॉलेज, कल्याण भवन, कल्याण सांस्कृतिक मंडल, कल्याण बाल मंदिर, ये सब इन्हीं के देन है। तो आज इनके 136वीं वो है जन्मतिथि है। इसके ऊपर हम इनकी दया भावना, इनकी उदारता और इनकी जो है जनता के साथ में जो प्रेम है इसको जो याद कर रहे हैं। ये आज़ाद राज्य जाने के बाद में भी 1954 से 1967 तक जिंदा रहे और बेताज बादशाह रहे। इनका वही मान सम्मान था जो राजा के सभी के ज़माने में था। एक दूसरी बात हो रही, इन्होंने कभी भी राजनीति के अंदर पदार्पण नहीं किया। अनेक बार इनको दबाव पड़ा था कि आप चुनाव लड़िए, आपके परिवार में किसी को चुनाव लड़े, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो जनता की सेवा की है, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये चुनाव अध्यादेश से हमारा कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से राव राजा कल्याण सिंह की सीकर को बहुत बड़ी देन है, हम उन्हें नमन करते हैं।